ये ड्रामा हमारी आम जिंदगियों का ही एक पार्ट है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आओ बैठो बैठो। खाला आप क्या पढ़ रही हैं इतनी देर से? तस्बीह पढ़ रही हूँ। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बड़ी अच्छी मालूमात रखती हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैंने तो बातों बातों में खैरियत ही नहीं पूछी। खैरियत से हैं? कहाँ की खैरियत, जैसे तैसे जी रही हूँ। वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है बस। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कमी की है? इतना अच्छा शादो आबाद कर दिया है, बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू मिली है। और क्या चाहिए? खामोश रहो। मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू। इन लोगों को बूढ़े लोगों की ज़रूरत का एहसास ही नहीं है कि किस हाल में हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसी तबीयत है, किसी को फिक्र ही नहीं। क्या बताऊं आपा जान, मेरा भी यही हाल है। बहू और बेटे को किसी की फिक्र ही नहीं है। कभी कोई मायके का घर आ जाता तो उनकी खैरियत में बिजी रहती, कभी कोई हमारा घर आ जाए तो कुछ परवाह ही नहीं है। और खाने का तो क्या ही बताऊं। चाय ऐसी कि अमावस्या की काली रात, और दाल ऐसी जैसे पानी अलग और दाल अलग, और चावल का तो पूछो ही मत। खाए तो पेट में दर्द होने लग जाए। और थोड़े ही दिन बाद मायके की याद आ जाती है। और बेटे को कुछ कहो तो साहबजादे की पेशानी पे सल आने लग जाते हैं। चलो छोड़ो आपा, चलकर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन की दिल खोल कर अपनी बहू की बुराइयाँ। अल्लाह माफ़ फरमाए। अब आइए देखते हैं कि इनकी बहुएं आपस में किस क्या बातें करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ और नहीं भी। और तुम बताओ? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ। अरे तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। क्या खुशकिस्मती? भला वो भी कैसे खुशकिस्मत हो सकता है जिसकी सास मेरी सास जैसी हो। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आज दिन की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं, तुम बताओ। माँ हवा, जिनके साथ ना सास थी ना ननद। अरे तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं, हर जगह बस परेशानी की परेशानी है। मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, कुछ ना बोलूं तो मगरूर। हर बात में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में तो जरा भी चैन नहीं। मेरी ननद हफ्ते के 5 दिन यही रहती है और दिन भर रात भर मेरा सिर पक्का रखा है। मैं तो बांधनी बनकर रह गई हूँ। इधर खाना बनाऊं, उधर साफ हो जाए और हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। चलो बहन, आज तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं चलती हूँ वरना घर पर हंगामा हो जाएगा। ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज। अब ये तो थी बहू की बातें। अब चले देख लेते हैं कि इनकी ननद और उनकी दोस्त भी आपस में क्या बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम बहन, कैसी हो तुम दोनों? आओ बैठो बैठो। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे दिन यही रहती है अपने मायके में। अरे मैं कैसे बताऊँ? अरे तुम्हारी भाभी ने मेरी भाभी से कहा था। अरे चुप रहो तुम दोनों, एक तो इतने सालों के बाद मिल रहे हैं और ऐसी बातें कर रही हो। कुछ अच्छी बात करो। अरे अब अच्छी बात करने को तो कुछ बचा ही नहीं है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ऐसी बातें ना क्या करो। और नहीं तो क्या, अगर तुमने अपने ससुराल को समझा होता तो नौबत ही ना आती। सही कह रही हो तुम। अब तो मैं वहीं रहा करूँगी, यहाँ तो बहुत कम आया करूँगी। अब हम चलते हैं। चलो फिर आना। अस्सलाम वालेकुम। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि घर के बच्चों पर इन बातों का क्या असर होता है।
मैं तो खाला बेटी उनकी बात सुनना चाहता हूँ। मम्मी मम्मी क्या आपको पता है सुबह से दादिया आपके बारे में पड़ोस वाली दादी को क्या क्या बुराई कर रही थी? माही है ये। पर हम आपको कुछ नहीं बताने वाले। आपने हमसे वादा किया था कि अगर कोई भी दादी की बात बताएगा तो आप उसको 100 रुपए देंगी। हाँ मम्मी अब तो हम आपको कुछ नहीं बताने वाले। और फुप्पो की भी बातें हैं वो भी नहीं बताने वाले। और वो वाली बात अब तो हम बिना पैसे लिए कुछ नहीं बताने वाले। चलिए जल्दी से 100 रुपए दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? मैं सुबह से देख रही हूँ घर के हर कोने कोने में शैतान का बसेरा लगा है। हमारी ज़बानों पर उसकी बुराई, उसके शिकवे और उसकी शिकायत। पर खाला हमने क्या गलत कहा? जो सच है बस वही तो बताया है। हमारी ज़बानों पर दूसरों की बुराई, दूसरों की गीबत और ज़बान के गुनाह तो हम कसरत से कर देते हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। और हम औरतों की तो इतनी बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हुए दूसरों की बुराई, दूसरों का तज़किरा शुरू कर देते हैं। महज वक्त गुजारी के लिए हम गीबत करना शुरू कर देते हैं और उसके गुनाह का हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और तुमने इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है? इनके मासूम से दिलों पर क्या असर पड़ रहा होगा? धीरे धीरे इनके दिलों पर शैतान का कब्जा होता जा रहा है। सुबह महरून भी और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अभी तुम्हारी बातों पर भी मैं गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। अरे मेरी बहनों, गीबत कहते ही उसे हैं जिसकी हम पीठ पीछे बुराई करें, और अगर हमने ऐसी बात कही जो उसमें नहीं तो वो बहतान है। बहतान और गीबत दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह हुजरात आयत नंबर 12, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्ज़ब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह। क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? क्या तुम्हें इससे घिन नहीं आएगी? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी फरमाया है, लोगों को नाक या मुंह के बल उनकी ज़बान की बातें ही गिराएंगी। ये गुनाह देखने में तो बड़े मामूली हैं, लेकिन इनमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे अगर किसी को इसकी रट लग गई, उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शुबा नहीं। और मैदान हश्र में अल्लाह ताला हमारी सारी नेकियां उस इंसान को दे देंगे जिसकी हमने गीबत की होगी, और अगर फिर भी उसका कोई हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। इस तरह हमारे नामे अमाल में से सारी नेकियां खाली हो जाएंगी। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ हम कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थे। हम इतनी बड़ी गलती को जुबान का चटकारा, वक्त गुजारी और टाइम पास समझते थे। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करूँगी और जुबान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी। अब जो हमने इतनी गुफ्तगू की है उसका क्या? ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले आप लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, फिर उस इंसान से माफ़ी मांगिए जिसकी आपने गीबत की होगी। मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं कभी गीबत नहीं करूँगी। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए बेटी। जान मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं कभी गीबत नहीं करूँगी। आप भी हमें माफ़ कर दीजिए, हम अब किसी की भी चुगली नहीं करेंगे। बाजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे भी माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं भी किसी की चुगली नहीं करूँगी। आइए आज आप सब भी हमारे साथ वादा कीजिए कि महज वक्त गुजारी या टाइम पास के लिए हम किसी भी की गीबत नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। Beautiful, amazing.